जय माता रानी भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कलश स्थापना हम कैसे करें घर पर। तो देखिए, नवरात्रि में कलश स्थापना, जिसे हम घर पर स्थापना भी कहते हैं, घट स्थापना भी कहते हैं, उसका बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। और कोई भी कार्य करने से पहले उसके महत्व को हमें जान लेना चाहिए, उसका कारण जान लेना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आप फेसबुक पर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ पर फॉलो हमें जरूर से कीजिए। तो देखिए, हमें जो है कलश की स्थापना आपने पूरब दिशा की ओर करना है। और देखिए, यदि एक भक्त का कमेंट आया था कि दीदी हम अक्षतों का आसन ना दे करके हम कलश की स्थापना कैसे करें, तो उसकी अलग से विधि मैं दिखा रही हूँ कैसे करना है। बहुत ही सरल है। तो आप मिट्टी का पात्र या किसी भी धातु का पात्र ले सकते हैं, उसमें आप चंदन से या फिर रोली से स्वास्तिक बना लेंगे। कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं तो उसके लिए हमें गणपति जी का ध्यान जरूर से करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम स्वास्तिक बना लेंगे। और देखिए, कलश की जो स्थापना है ना, सभी देवी देवताओं के राइट हैंड साइड में यानी दाएं हाथ की तरफ कलश की स्थापना की जाती है। मैंने यहाँ पर ये रेत ली है। रेत जिस प्रकार से आप हवन करते हैं ना रेत के ऊपर, वैसे ही हमें यहाँ पर थाली में या प्लेट में रेत भर लेनी है। ये जो सैंड बोलते हैं, नदी के अंदर से निकलता है, रेता बोलते हैं, कोर सैंड भी बोलते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी मतलब ये रेत होती है। रेत लेकर आनी है आपने, शुद्ध लेनी है, स्वच्छ लेनी है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर आटा लिया है, चावल का आप आटा ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है। इसी तरीके से हमें यहाँ पर अष्टदल कमल बनाना है। देखिए, हम यहाँ पर अक्षतों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आटे का प्रयोग कर रहे हैं। इस तरह से हमें प्रेम पूर्वक जो है अष्टदल कमल बनाना है। और जय माता रानी अवश्य बोलना है। देखिए, जो है ना, कलश के मुख पर श्री हरि तथा मंगल जो है देने वाला होता है। और देखिए, कंठ पर महादेव और मूल में ब्रह्मा तथा कलश के मध्य में देवी शक्ति का निवास माना जाता है। कलश के अंदर हम सभी पवित्र नदियों जलाशयों का आवाहन करते हैं। नवरात्रि के समय ब्रह्मांड में उपस्थित सभी शक्तियों का कलश में आवाहन करके उस कलश को घट को जागृत करते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ चंदन, रोली, हल्दी, अक्षत से जो है कलश पर आसन दिया है। और हमें कलश लेना है। आप लंबे समय के लिए पूजन कर रहे हैं तो आप तांबे का ले सकते हैं, नहीं तो आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। उसके ऊपर हमें रोली से स्वास्तिक बना लेना है। तो उसमें हमें सभी का आवाहन करते हैं, यानी जो भी कलश होता है वो शक्ति स्वरूप हो जाता है। इससे घर की सभी कष्टदायक विपदा दूर होती है, वो सभी नष्ट हो जाती है। घर में सुख समृद्धि तथा शांति बनी रहती है। इसलिए नवरात्रों में या फिर किसी भी मंगल कार्य में, पूजा पाठ में कलश की स्थापना अवश्य रूप से करनी चाहिए। तो देखिए, हम यहाँ पर जो है स्वास्तिक बना लिए हैं। आप करेंगे कि जो है कंठ में कलावा बांधना है। 3 बार आपने कंठ में कलावा लपेट लेना है। तो इस तरह से जो है हमारा कलश तैयार हो गया है। अब हम इसे, जो हमने अष्टदल कमल बनाए हैं, इसके ऊपर हम स्थापित कर देंगे। तो देखिए भक्तों, हो सके तो किसी पंडित से कराएं या स्वयं भी कर सकते हैं। तो देखिए, कलश की स्थापना हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही, शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। तो इसी तरह से हमें गंगा जल भर लेना है। तो देखिए भक्तों, कलश की जो स्थापना है वो किसी शुभ मुहूर्त में ही की जाती है। शुभ मुहूर्त में किए गए कलश की स्थापना वो हमारी नवरात्रों में संपूर्णता को दर्शाती है, या जो भी हम कार्य करते हैं उसकी संपूर्णता को दर्शाती है। कलश में डालने के लिए लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, अक्षत पुष्प, हल्दी की पाउडर या हल्दी का गांठ आप ले सकते हैं। वो चीजें हमें कलश के अंदर डालनी होती है। तो देखिए भक्तों, कलश की जो शुभ मुहूर्त में ही कलश की स्थापना करनी चाहिए। इससे जो है घट की स्थापना भी कहा जाता है। इसके अंदर हमें लगाने के लिए पंचपल्लव चाहिए। मैं यहाँ पर आम के पत्ते ले रही हूँ, 11 ले रही हूँ। आप 5, 7, 9, 11 जितने चाहें आप उतने ले सकते हैं। और देखिए, आप चाहे भगवान विष्णु जी का पूजन कर रहे हो या माता महालक्ष्मी जी का पूजन कर रहे हो या किसी भी देवी देवता का पूजन कर रहे हो, कलश की जो स्थापना होती है सेम इसी विधि से की जाती है। माता महालक्ष्मी जी की जो कलश की स्थापना होती है वो थोड़ी विशेष होती है, वो अलग से मैं वीडियो डाल दूंगी। इसके ऊपर हम पूर्ण पात्र डाल देंगे चावल का रख करके। इस प्रकार से भक्तों,
मान्यता है मुख्य रूप से नवरात्रि जो है ना इसमें स्थापना की जाती है। 4 नवरात्रि आती है, 2 गुप्त नवरात्रि, 2 प्रकट नवरात्रि, एक चैत्र नवरात्रि होते हैं और एक शारदीय नवरात्रि होते हैं। तो देखिए कलश का जो नारियल है हमें किस ओर रखना चाहिए, जो भक्त पूजन कर रहा हो उसकी ओर मुख होना चाहिए नारियल का। उसके ऊपर हमें नारियल कलावे का 3 बार लपेट कर तैयार कर लेना है। आप इसके ऊपर चुनरी भी लपेट सकते हैं या लाल वस्त्र या पीला वस्त्र भी लपेट सकते हैं। तो देखिए मैं जैसे रख रही हूँ, नारियल का जो मुख है पूजा करने वाले की ओर होना चाहिए। आप इस तरह से लिटा करके भी रख सकते हैं। ये हो जाती है हमारी कलश की स्थापना। तो देखिए ये जो विधि है बहुत ही सही है। आप ऐसा भी बिना अक्षतों के भी जो है कलश की स्थापना कर सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट चौकी पर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। बस यह है कि वो चावलों पर होगा, और जो डायरेक्ट चौकी पर की जाती है उसका वीडियो अलग से मैं डाल दूंगी लिंक में। देखिए अगर आप पात्र नहीं रखना चाहते हैं तो पात्र को हटा दीजिएगा, और नारियल का जो मुख है आपने ये ऊपर की साइड करना है। तो इसी तरह से जो है हमें कलश की स्थापना करते समय कुछ इसका ध्यान जरूर से रखना चाहिए। मैंने यहाँ पर फूल रख दिया है, आप चाहे तो माला भी अर्पित कर सकते हैं। तो दोनों ही विधियाँ सेम हैं, सही हैं। आप नारियल को लिटा करके भी रख सकते हैं और खड़ा करके भी रख सकते हैं। इस तरह से हमें किसी भी शुभ मंगल कार्य में भी कलश की स्थापना इसी तरीके से करना चाहिए। यदि आपको कलश स्थापना की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखिएगा। राधे राधे।